दोस्तों, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए नया आवेदन 1 जुलाई से लिया जाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं 2024-25 के बारे में क्या क्या दस्तावेज लगेगा, कैसे क्या अपडेट हैं, वो मैं चर्चा करूँगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जो उद्यमी योजना के मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे 10 लाख मिलता है और 5 लाख माफ़ होता है। अभी बिहार लघु उद्यमी योजना का अभी वैकेंसी नहीं आया है, इसकी चर्चा अभी नहीं किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ये तो पोर्टल आपको बिहार लघु उद्यमी योजना सभी के लिए है। लेकिन उद्यमी जब ये कहेंगे तो उद्यमी का मतलब हुआ, जब ये मैं यहाँ पे थंबनेल में लिखूँगा उद्यमी योजना, तो आपको समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति SC ST वाला हो गया, अति पिछड़ा EBC वाला हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, सभी के लिए ये 1 जुलाई से आवेदन आएगा। जो 10 लाख वाला जो होता है ना, 10 लाख की जो राशि है ना, वो लोन बिहार सरकार जो देती है, उसके लिए 1 जुलाई से आवेदन लिया जाएगा। समझे? अभी तक यहाँ पे जो पोर्टल है, हालांकि पोर्टल पर अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं है। यहाँ पे 23-24 ही बताया जा रहा है। लेकिन 1 जुलाई से यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी वित्तीय वर्ष 2023-24 है ना, तो ये इसको आप 2024-25 मान के चलिए, क्योंकि अपर मुख्य सचिव के द्वारा ही ये ट्वीट किया गया है। अब इसमें क्या है कि दस्तावेज के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसमें क्या क्या चीज़ इनकी दस्तावेज लगेगा, थोड़ा ये बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ दस्तावेज इसमें लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर तो लिखा गया है, लेकिन इसमें बहुत पुराना भी अपडेट है, इसलिए इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि कुछ कॉमन चीज़ है वो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। जैसे कि बिहार लाभुक जो है बिहार का स्थायी निवासी हो। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मेरा जो वाइफ है झारखंड का है, यानी बिहार के बाहर शादी हुआ है लड़का का और लड़की बाहर का है, तो उस सेंस में क्या होगा, तो भाई लड़की बाहर का है, बिहार में शादी हो गया तो बिहार का नागरिकता उसको मिलेगा। समझे? तो इसमें क्या करना है कि अब जाति पिता यहाँ से बनेगा, यानी झारखंड से जाति बना लेंगे, यानी हस्बैंड, और हस्बैंड कहाँ का है, बिहार का, तो बिहार का निवास बन जाएगा, निवास। समझे? तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। एक और है, जैसे कि ये यहाँ पे देख सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति हो गया, अति पिछड़ा, महिला, युवा, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अंतर्गत आते हो। समझे? अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए ये वाला कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा समकक्ष उत्तीर्ण हो, और जो 10 लाख वाला है लोन है उसमें इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी हाँ इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटर नहीं किए हुए हैं तो ITI किए हुईएगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तो 10+2 का दर्जा आपको मिल जाता है, मान्यता उसमें मिल जाता है। समझे? अब इसमें लोग क्या कर रहा है कि भाई अनपढ़ लोग के लिए भी ये है, नहीं, ये 2 लाख वाला जो था बिहार लघु उद्यमी योजना, 2 लाख जो मिलता था उसमें अनपढ़ लोग का है। उसमें भी कन्फ्यूजन हो गया था क्या, बहुत ये तो पढ़ल लिखल के लेल है, तो हम उसमें जागरूक बनाएं कि नहीं भाई ये जो 2 लाख वाला है ना, ये अनपढ़ लोगों के लिए भी है, तो तब जाकर बहुत लोग डाला। समझे? और इसमें क्या है कि इसमें अनपढ़ लोग के लिए नहीं है 10 लाख वाला, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है 10+2। समझे? वो ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका उम्र कितना होना चाहिए, उम्र सीमा यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 18 साल से लेकर के, है ना, 18 से लेकर के 50 वर्ष की उम्र आपका होना चाहिए। अब ये बात समझिए, ये बहुत सारे लोग जो है इसको नहीं समझ में आ रहा है, कह रहे ये क्या है, तो ये ज़्यादा समझने की आपको बात नहीं है, ये वो इससे ही आपको दिया गया है। हालांकि ये होता है क्या, जैसे प्रोप्राइटरशिप के मामले में व्यक्तिगत चालू खाता ये सब फॉर्म के नाम से, तो ये सब होता है। समझे? तो आपको प्रोप्राइटरशिप लेना होता है। लेकिन अभी जो है ऑनलाइन के टाइम पे अगर मान लेते हैं कि इसमें 2 लाख प्लस, पिछले बार जो है 2 लाख प्लस वैकेंसी आया था, क्या कहते हैं आवेदन आया था, और वैकेंसी मात्र आपको 8000 है। तो इसमें 1 लाखों वैकेंसी, लाखों आवेदन आता है और वैकेंसी न के बराबर, यानी ऊँट के मुँह में जीरा का पूरन, है ना।
सीट कम है, आवेदक ज़्यादा हैं, आवेदन ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई अभी जो आप आवेदन कीजिए, हो सकता है आपका होगा या नहीं होगा, जब होगा तो उस टाइम आप जो है GST बना करके ये सब दीजिएगा। अभी GST भी आपका नहीं चाहिए, है ना। ये जो प्रोप्राइटरशिप वाला जो है ये भी नहीं चाहिए। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होता है ना, उद्योग आधार, ये बना करके देना होता है। फिलहाल अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझे। अब है प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी जो पैन कार्ड है ना, आपका फर्म के नाम से पैन कार्ड ना चलेगा। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो जो आपका जो पर्सनल जो पैन कार्ड है ना आपके नाम से, बस वही पैन कार्ड आपको वैलिड होगा, समझे। अब है कि इसमें मैं बताया जाए प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता, यानी जो फर्म के नाम से करेंट अकाउंट चाहिए। अभी करेंट अकाउंट नहीं चाहिए, क्योंकि आवेदन जब कीजिएगा जो प्रीवियस ईयर में सही हुआ था कि सेविंग अकाउंट से ही आवेदन ले लिया, जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो उस टाइम सेविंग अकाउंट लगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट खुलाने जाएंगे तो बैंक मैनेजर हो सकता है कि आपका जो है डायरेक्टिव खोल भी दे, नहीं तो वहाँ पे GST का डिमांड करता है। आप फिलहाल अभी GST बना लीजिएगा, GST फाइल करते करते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए GST नहीं बनाइए, और जब ये करेंट अकाउंट के धुन में आप नहीं रहिए, पर्सनल जो सेविंग अकाउंट है उसी से आपका काम चल जाएगा, समझे। और इतना जो अच्छा से कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे देखिए SC ST के लिए अपेक्षित कागजात है कि अस्थायी निवासी होना चाहिए, मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के सत्यापन के लिए होता है, और ये इंटरमीडिएट समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे बताया गया है, महिला के मामले में पिता के नाम से बनेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग कहता है क्या कि सर ये हम महिला है, हम तो जनरल कैटेगरी से हैं, तो हमारा तो बनवे नहीं करेगा। अरे क्या बात करते हैं भाई, जनरल कैटेगरी वाले भी हम बहुत सारे लोग का बता देंगे। ये हमारे पास जो है हम 3-4 साल से तो यही काम कर रहे हैं, बहुत का फॉर्म हम डालते हैं, सभी लोग जो है ना बनाता है, आप पिछवाते रह जाते हैं। आप तो कहते हैं कि भाई हम जनरल कैटेगरी से है तो हमारा तक कुछ बनवे नहीं करेगा, है ना। क्या बात करते हैं आप, जनरल कैटेगरी का भी बनता है, आप जाकर बनाइए, तो भले ही आपका रिजेक्ट कर देते वो अलग बात है, लेकिन जो आपका सब ही जाति का बनता है। तो यहाँ पे है ये जाति प्रमाण पत्र महिला के मामले में पिता के नाम से। मैंने वही एक उदाहरण दिया था, जैसे कि मान लेते हैं कि जो है कोई लड़का है, उसका शादी झारखंड में हुआ, झारखंड के लड़की से हुआ, और वो लड़की जो है यहाँ आती है, तो झारखंड से उसको जाति बनाना है, यानी पिता के यहाँ से जाति बनाना है, और बिहार का निवास रहना चाहिए। अगर बिहार का ही पति पत्नी है तो और अच्छी बात है ना। तो फिर भी यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे ब्लॉक अलग अलग हो गया, समझे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जाति प्रमाण पत्र हर हाल में जहाँ जो है लड़की है, लड़की का मायका होता है, एक ससुराल होता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें जो है ना पिता यहाँ से जाति बनता है और निवास हस्बैंड यहाँ से बनता है, वो ध्यान रखना है। अब जो है संगठन प्रमाण पत्र अभी फ़िलहाल इसका कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन प्रमाण पत्र होता है कि आपका जो उद्योग आधार होता है ना, उद्यम आधार उद्योग आधार, वो होता है, और बस 4 से 5 दिन में बन जाता है ईजिली। जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आप कमेंट में बताइएगा सर हमको फाइनल लिस्ट में नाम आया है, संगठन प्रमाण पत्र के बारे में बताइए। तो बस उद्योग आधार के बारे में प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया हुआ है, संगठन प्रमाण पत्र BST ऑल टिप्स, जो भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा। अब है कि आधार कार्ड, ये तो आपके पास होगा ही, पैन कार्ड होगा ही, फ़ोटो जो है तुरंत का खींचा हुआ, और ये हस्ताक्षर नमूना। और यहाँ पे ये बात समझिए, बैंक असेसमेंट क्या बोला जा रहा है कि जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का जो साक्ष्य हो, यानी बैंक स्टेटमेंट मांगा जा रहा है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो पासबुक से भी काम चल जाएगा, लेकिन जब फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है उसके बाद बैंक स्टेटमेंट हर हाल में चाहिए, क्योंकि करेंट अकाउंट खुलेगा तो करेंट अकाउंट कब का खुला है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है, समझे। अब जो है अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर से अति बैंक अकाउंट कब का खुला रहे, तो 100 साल पुराना भी है तो ये चलेगा, क्योंकि 1946 से उधरे कार्य के उसमें सिलेक्ट उसी में से सिलेक्ट करना रहता है, उसमें रहता है, इसलिए घबराइए नहीं। कितना पुराना आपका खाता खुला होगा ना तो आपका चलेगा, इतना ध्यान में रखिए। अब है कि यहाँ पे रद्द चेक यानी कैंसिल चेक, तो चेक जो है अप्लाई हर हाल में आप कर दीजिए, क्योंकि चेक का डिमांड किया जाएगा। अगर चेक न रहता है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, समझे। या वैसे चेक न है तो ये काम चलेगा, लेकिन आप भाई सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट में तो जब आप अप्लाई करते हैं करेंट अकाउंट तो उसी टाइम चेक दे देता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में चेक के लिए चेक
जो होता है ना चेकबुक, हाँ, तो चेकबुक जो ऑर्डर किया जाता है तो बैंक से जाइए एक आवेदन दे दीजिएगा। हाँ, हमको लगता है कि 15 दिन या 10 दिन में आ जाता है, तो चेक भी आपका आ जाएगा। तो ये भी समस्या हल हो गया। और आप देख लीजिए तो जनरली सभी में वही बात यहाँ पे है, समझे। ये सब आप देख सकते हैं, ये सब एक मैंने यहाँ पे देख सकते हैं PDF भी बना दिया है यहाँ पे बहुत अच्छा से कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा, एक झलक देख लीजिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा ही, कैंसिल चेक मांगा जा रहा है, 10th का मार्कशीट आपके पास होगा, 12th का मार्कशीट आपका होगा। 12th जिनका नहीं है, जैसे ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आप किए हुईएगा तो 12th का जो मान्यता आपको मिल जाएगा, इसके लिए है। अब जो है जिनका 12th होगा तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ये जो ITI पॉलिटेक्निक ऐसे ही है, यानी कि हो सकता है कि इधर का हाल ही में क्या हुआ था कि 10th के बाद डायरेक्ट ITI कर लिया, तो ITI कर लिया, 12th करने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि साइंस का जो है 12th का मान्यता आपको मिल जाता है, उसके लिए ये दिया हुआ है। आगे देखिए ये बात क्या है कि और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र जानते हैं ना, वो निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अब निवास प्रमाण पत्र कितना दिन पुराना होना चाहिए, तो लेटेस्ट चलेगा, हालांकि 2-3 साल पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन आपके पास अभी टाइम है, इसलिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए जातीय आवासीय निवास का, ताकि जो है 1 जुलाई से पहले आपको हो जाएगा। और ये 1 जुलाई से 30 जुलाई तक है ना, तो हमको लगता है कि 15 से जो है ये 1 महीना टाइम आपको देगा। अब जो है ये हालांकि 1 जुलाई से है, तो हमको लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 8000 वैकेंसी रहेगा, तो 15 दिन में हमको लगता है हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन ही आपको टाइम मिलेगा अप्लाई के लिए, इसलिए दस्तावेज अभी अप्लाई कर दीजिएगा, अभी ट्राई जो है तैयारी रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब जो है ये तो मैंने बताया कि निवास प्रमाण जातीय आवासीय, और हालांकि आय का आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आय प्रमाण भी बना लीजिएगा तो ठीक रहेगा। हाँ, इसके बाद है कि फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड होता है, इंग्लिश या हिंदी कोई आप चलेगा। सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, अगर मान लेते हैं आपके पास करेंट अकाउंट है तो भले, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेविंग अकाउंट से ही आपका काम चल जाएगा। मोबाइल नंबर जो है लिंक विथ आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आपको आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी आपका अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो है ना आधार कार्ड मोबाइल से लिंक करा लीजिए, और एक आधार कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग आधार कार्ड होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। ईमेल आईडी आपका जो है ये तो होगा ही आपके पास। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, आपका 100% का काम आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी गलती आपका नहीं होगा। देखिए प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि फॉर्म भरने में गलती कर दिया था, वो लोग का फाइनल सिलेक्शन में आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसलिए फॉर्म आप एक्सपर्ट से ही भरवाइए, या अपने से भर लीजिएगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई साइबर कैफे वाला हुलबोली में जो डाल देता है, वो लोग का उतना पता नहीं रहता है। जैसे कैटेगरी है, SC कैटेगरी हो गया, युवा कैटेगरी हो गया, युवा में कौन कौन आएगा, EBC में कौन कौन आएगा, BC1 BC2 ऐसे करके होता है, और उसी में लोग गड़बड़ी कर देता है। तो SC ST वाले SC ST कैटेगरी से ही डालेंगे, युवा में नहीं डालेंगे, नहीं तो आपका जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। अब क्योंकि अब मान लेते हैं EBC वाले हैं, BC1 वाले हैं, और वो सोचते हैं कि हम तो युवा है भाई, हम युवा में डाल देते हैं, और उसका जो है दिक्कत हो जाता है। इसलिए एक अपडेट मैं वैसे लेकर के इस पर भी आऊँगा। कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग फॉर्म भरते टाइम कैटेगरी में भी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ये सब गड़बड़ नहीं कीजिएगा, और एक्सपर्ट से ही फॉर्म डलवाइएगा। फॉर्म भरवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, जहाँ भी आप फॉर्म डलवा सकते हैं। हालांकि हम भी फॉर्म डालते हैं, और प्रीवियस ईयर में बहुत का सिलेक्शन भी हुआ है, इसलिए घबराइए नहीं। आपका सही फॉर्म रहेगा तो हमको लगता है कि आपका जो है फाइनल इसमें आने के बाद आपका छटैया नहीं होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हम फॉर्म जो पास होने की गारंटी नहीं देते हैं, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये पास कितना का पास नहीं, गारंटी लेते हैं क्या, कोई गारंटी नहीं है। अब बिचौलियों से सावधान रहिए, क्योंकि बहुत ऐसा लोग है जैसे वो कहेगा कि हम जो है ना हमारा मुख्यमंत्री से पैरवी, हमारा फलाने MP से पैरवी है, और वो काम कर लेगा। वो लोग क्या करता है, बिचौलिया लोग, जैसे 20 फॉर्म लेगा, उसमें 2-4 लोगों का पास अगर मान ले, तो बस जैसे आप लोग फॉर्म डालते हैं वैसे ही वो भी फॉर्म डालेगा।
20 आदमी में मान लेते हैं दुइयो होता है, नहीं केकरो आएगा तो वेटिंग लिस्ट में डलाएगा, कहेगा भाई होगा भाई वेटिंग लिस्ट में तो है, और उसके पीछे चलते रहिए, ऐसा होता है। इसलिए बिचौलिए से सावधान रहे, किसी को एक पैसा ना दें। और इसमें जो है ना पैरवी भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हमको कहते हैं सर पैरवी चलता है क्या? अरे गजब हाल है, ऐसा ऐसा होता रहता है भाई। कोई पैरवी सिफारिश इसमें नहीं चलता है, इतना ध्यान रखिए। और आपका लक है तो उसी में हो जाएगा। और अंदर खाने में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहता है कि भाई इसमें जो बगलिंग हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन इतना है कि बहुत ऐसे कमेंट में भी अब बताएगा कि सर इसमें कोई नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। और इसमें इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फॉर्म डाल दीजिए, अब किसी को 1 रुपया नहीं दीजिए, समझे। हाँ, बिचौलिए से सावधान रहे, नहीं तो वो लोग जैसे ये कह रहा था सर हम साइबर कैफे से बनाए थे, हमारा फाइनेंस में नाम आया है, और वो हमारा ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वही रखा हुआ है साइबर कैफे वाला। हाँ, आप जब फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद वो लोग कहता है क्या कि जैसे आप इसमें से 10% दो, 20% दो। तो ये सब से सावधान रहिए भाई। साइबर कैफे वाला जो ऑनलाइन का चार्ज है वही ना लेगा भाई। हैं, वो 10% 20% मांगता है, वो किस लिए मांगता है भाई? वो क्या किया है? खाली अप्लाई ना किया है, इसलिए घबराइए नहीं। और ये सब से मैं खुद आपको मैं रूबरू कराता रहूँगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।